अरे बाप रे बाप। चल बढ़िया, बच चलो। गए। चलो ठीक है। अभी सुनो, अभी स्टार्टिंग से मैं अभी पढ़ाता भी रहूंगा, बीच बीच में टेस्ट भी ले चलता रहेगा साथ साथ, ठीक है। हाँ इस सर, टाइम तो यही इतना टाइम अच्छा नहीं है। था। इस बार थोड़ा स्टार्टिंग से अपने, इसलिए मैं भगा के थोड़ा स्टार्टिंग से चलेंगे ना तो दिक्कत नहीं होगा। देखो, पहले आपको मैं चैप्टर समझा दूं। बेसिक आइडिया दे रहा हूँ क्या पढ़ेंगे, अभी चैप्टर पूरा समझ में नहीं आएगा, अभी सिर्फ बेसिक आइडिया बता रहा हूँ, ठीक है। परम्यूटेशन वर्ड का मतलब होता है बच्चों, लिख लो, अरेंजमेंट। परम्यूटेशन वर्ड का मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है। कॉम्बिनेशन वर्ड का मतलब होता है सिलेक्शन, ठीक है। जैसे हमारे पास 1 2 है, 2 डिजिट्स है। हम 2 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं? 12 भी बना सकते हैं, 21 भी बना सकते हैं। आप देखो, नंबर्स का, डिजिट का पोजीशन चेंज करेंगे तो नंबर बदल जा रहा है। पहले 1 को लिखा तो 12, पहले 2 को लिखा तो 21। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, मतलब अरेंजमेंट में ऑर्डर इज, ठीक है। अरेंजमेंट में ऑर्डर क्या होता है बच्चों? इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब आ जाओ सिलेक्शन। अब जैसे 3 लोग हैं, 3 लोग हैं ABCD, ठीक है। बोला गया कि भाई 7 डे में 3 बच्चे हैं, या जो भी रायन में 4 बच्चे ABCD, इन 4 में से 2 बच्चों को भेजा जाएगा बार्सिलोना फुटबॉल ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। इन 4 बच्चों में से, इन 4 बच्चों में से 2 बच्चों को क्या भेजा, कहाँ भेजा जाएगा भाई? बार्सिलोना फुटबॉल सीखने के लिए, ठीक है। तो 4 में से 2 बच्चों को भेजा जाएगा। अब B को प्रिंसिपल A और B का नाम अनाउंस करे, या प्रिंसिपल B और A का नाम अनाउंस करे? जाना तो दोनों का ही है। तो यहाँ पे तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। 4 में से कोई भी 2 बच्चे को अगर जाना है बार्सिलोना, तो प्रिंसिपल ने अनाउंस किया असेंबली में, भाई A एंड B आर सेलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग टू बार्सिलोना। तो प्रिंसिपल इज अनाउंसिंग A एंड B बोले, या प्रिंसिपल B एंड A बोले, फर्क तो नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब सिलेक्शन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। सर हाँ बोलो। एक बार इसका एग्जांपल बोलो ना, मैं लिख लेता हूँ जो भी आप रिपीट नहीं नहीं, कर आगे रहे थे। पढ़ेंगे, अभी नहीं भी लिखो, सिर्फ इतना लिख लो बस। अभी तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे, सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ेंगे परम्यूटेशन। अभी तो सर बस आपको मतलब टॉपिक का, परम्यूटेशन में ऑर्डर इम्पोर्टेंट रहेगा यस सबसे बस ज्यादा, इतना और ही लिखना है। सिलेक्शन में कुछ नहीं। हाँ, जब हम ठीक लोग है। प्रॉपर एक्सरसाइज पढ़ेंगे ना तो काफी डिटेल में मैं बताऊंगा। अभी तो सिर्फ चैप्टर का मीनिंग क्या वो बता रहा हूँ, ठीक है। पहले एक्सरसाइज में इससे कोई लेना देना ही नहीं है, पर चूंकि चैप्टर का नाम है तो पता तो होना चाहिए एक बार क्या है। तो आपको ध्यान में रखना है, परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन, राइट। परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन। अब अरेंजमेंट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, सिलेक्शन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वो सब बाद में देखेंगे डिटेल में परम्यूटेशन क्या है। अभी फिलहाल मैं आपको समझाता हूं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। राइट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली दिस थिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, राइट। नाउ व्हाट इज दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग? नाउ लिसन, देयर आर टू कॉन्सेप्ट, और, ठीक है। अब यहाँ पे और का मतलब क्या, सुनना भी ध्यान से। क्वेश्चन 2 तरह के पूछे जाएंगे, और होगा क्वेश्चन में या एंड होगा। कभी कभी क्लियरली लिखा होगा, या कभी कभी आपको खुद से समझना होगा कि और के बारे में बोल रहा है या एंड के बारे में। अभी देखते हैं और के बारे में। सपोज कि भाई मान लो अमित आपका एक दोस्त है, ठीक है। आप लोगों ने, या मान लो किसी ने भाई बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज किया है, अमित को बोला कि भाई आपको TGV में आना है, जो भी आप बोलो, ठीक है। TGV में आपको आना है, बर्थडे पार्टी अटेंड करना है। तो अमित देखेगा भाई इतने अच्छे बड़े रेस्टोरेंट में पार्टी दे रहा है, तो अपने भी तो वेल ड्रेस्ड अप होके जाएंगे। तो अमित के पास, सुन अभी, अमित जो पार्टी वियर है ना, तो वो सोचेगा मैं पार्टी वियर शर्ट पैंट पहनूंगा, ठीक है। तो अमित क्या करेगा, तो अमित जो है ना, फुल स्लीव, फुल स्लीव शर्ट। तो देखो अमित जो है ना बच्चों, अमित के पास 4 फुल स्लीव शर्ट पार्टी वियर, और हाफ स्लीव शर्ट, ठीक है, और हाफ स्लीव शर्ट है 6, ठीक है। पार्टी वेयर बात बोल रहा हूँ।
अब देखो यहाँ पे और इसको और से क्या लेना देना है। अमित जो पार्टी में जाएगा या तो वो फुल पहनेगा या हाफ पहनेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई फुल शर्ट के ऊपर उसने हाफ शर्ट भी पहन लिया है या हाफ शर्ट के ऊपर फुल शर्ट पहन लिया। ऐसा तो हो नहीं सकता। आइदर ही विल बी वियरिंग फुल स्लीव शर्ट और ही विल बी वियरिंग हाफ स्लीव शर्ट। तो अपने बेड पे वो 10 शर्ट रख देगा, उसमें से जो भी बेस्ट उसको लगेगा उस दिन के लिए हिसाब से। नंबर ऑफ वेज ऑफ वियरिंग शर्ट, तो उसके पास बच्चों टोटल 10 ऑप्शन है ना। उसके पास टोटल 10 शर्ट है, 10 में से कोई भी एक शर्ट सेलेक्ट कर लेगा। तो टोटल उसके पास कितने ऑप्शन है भाई? 10। तो हम और वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं बच्चों? प्लस करते हैं। समझ में आई बात? और वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। उसी सर तरह ठीक है। एक मिनट सब बताऊंगा, सुनो पहले भी 2 मिनट रुको। जैसे मान लो पैंट का बात करें। हाँ चलो, सपोज जीन्स पैंट उसके पास है, सपोज जीन्स पता लेवाइस जो ही बोलो आप, जीन्स पैंट उसके पास 6 है ना। और फॉर्मल पैंट, फॉर्मल ट्राउजर उसके पास 8 है। तो बताओ नंबर ऑफ वेज ऑफ वियरिंग पैंट। अच्छा ऐसा होगा क्या जीन्स के ऊपर फॉर्मल पैंट पहन ले या फॉर्मल के ऊपर जीन्स पैंट पहन ले? एक ही पहन सकता है वो, है ना। या तो जीन्स पैंट पहनेगा या फिर वो ट्राउजर पहनेगा, फॉर्मल ट्राउजर। तो यू टेल मी इन दिस केस नंबर ऑफ वेज ऑफ वियरिंग अ पैंट क्या होगा? बताओ। हेलो। सर मैं बोल सकता हूँ क्या? हाँ बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते? 14। 14 क्लियर है? आदम तुमको भी क्लियर है? बोलो आदम। हाँ सर। ठीक है। और यहां से यहां जाने का तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 6। क्लियर है? समझ में आ रही बात? फिर से बोलो। देखो एंड वाले केस में क्या है कि राहुल एक इंजीनियर है, ही इज वर्किंग इन ऑयल रिफाइनरी। हुआ क्या, वो सूरत में पोस्टिंग है, सूरत में है अभी। फोन आया कि वडोदरा में मशीन खराब हो गया है, तो उसको सूरत से वडोदरा जाना है, मशीन को ठीक करना है। और मशीन ठीक करने के बाद उसको न्यू दिल्ली जाना है और रिपोर्ट सबमिट करना है। रिपोर्ट सबमिट करना है कि भाई वडोदरा में क्या हुआ, क्यों कोई ठीक नहीं कर पाया, ठीक है, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम था। तो अब हो क्या रहा है कि भाई वो कितने तरह से जा सकता है। तो सूरत से जाएगा बाय बस B1, और वडोदरा से भी जाएगा दिल्ली बाय बस, तो B2 लिख दिया। या सूरत से वडोदरा जाएगा बस से और उधर ट्रेन से, बस एरोप्लेन, ये तो हो गया बस के लिए B1। अब देखो टी ट्रेन का केस में क्या होगा, इधर से ट्रेन से गया उधर बस से गया, इधर ट्रेन से गया उधर भी ट्रेन से गया, या इधर ट्रेन से गया उधर एरोप्लेन से गया। तो टोटल 6 तरीके बन रहे। तो अब देखो एंड वाले केस में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, है ना। दिख रहा है आपको? एंड क्यों लगा? बिकॉज सूरत से वडोदरा जाना है एंड वडोदरा से दिल्ली जाना है। तो एंड वाले केस में मल्टीप्लाई करेंगे और वाले केस में ऐड प्लस करेंगे। करेंगे। कॉपी कर लो फटाफट। कर लिया सर। कर लिया था इनले, ठीक है। देखो टू पीपल आर देयर एंड देयर आर 6 वेकेंट सीट्स। तो वन बाय वन वी हैव टू अरेंज दीज 2 पीपल ऑन 6 वेकेंट सीट्स। तो एक एक करके आज लोगों को बैठाएंगे, ठीक है। सुनना मेरी बात। पहला आदमी जाके बैठना चाहेगा, तो बताओ फॉर फर्स्ट पर्सन हाउ मेनी केसेस आर देयर, कितने सीट्स है फर्स्ट आदमी के पास? सर 6। 6। चलो एक आदमी इन 6 में से कहीं भी बैठ जाएगा, कहीं भी, उसका मर्जी। चलो यहाँ पे बैठ गया। अब बोलो एक टिकट फुल हो गया, एक सीट फुल हो गया। अब दूसरे आदमी के पास कितने ऑप्शन है बैठने के लिए? 6। 5। गलत, 5 ना। अच्छा हाँ 5। समझ में आया बात? हाँ तो मतलब 2 लोगों को 6 चेयर में अरेंज करना, तो 30 तरह से अरेंज कर सकते हैं। मल्टीप्लाई क्यों किया? बिकॉज पहले आदमी को ही बैठाना है एंड सेकेंड आदमी को ही तो बैठाना है। कहाँ क्या एंड बोल रहा है? वो अंडरस्टूड है ना? दोनों को बैठाना है ऐसा बोल रहे हैं। अभी 2 लोग गए ट्रेन के अंदर, ऐसा तो होगा नहीं एक बैठेगा और एक खड़ा रहेगा जब तो खाली है। उसका दोस्त हो तो वो वापस भी आ जाए। अरे नहीं वापस क्या, ओहो, ये थोड़ा इतना नहीं दिमाग, मजाक करो। अरे इतना नहीं सोचना है। चलो अब देखें तुम लोग का दिमाग कितना चलता है। सुनना, यही हाँ। सेम क्वेश्चन में 6 वेकेंट सीट है और 3 लोग है, तो बताओ क्या होगा इस फॉर्म में? बताओ 6 सीट है और 3 लोग है। सर 6 into 5 into 4। एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी वेरी गुड डियर, बहुत बढ़िया। समझ में आया सबको? हाँ सर। कॉपी कर लो ये वाला। कितना इजी, बोलो आसान है कि नहीं? लेकिन देखो दिक्कत बताऊं क्या होता है, तुम लोग ना 10 दिन के बाद पढ़ाई स्टार्ट करते हो, तो इजी चीज भी टफ लगने लगता है। आज पढ़ाऊं, आज के आज कंप्लीट कर डालो, ठीक है। 10 दिन बाद करोगे कुछ पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिटा दूं इसको? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 2, 2 prizes, ठीक है, 2 prizes आर देयर एंड 9 कंटेस्टेंट। Okay, 2 prizes are there, 9 contestant, provided that no contestant get both the prize, मतलब एक ही आदमी को दोनों प्राइज नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ वेज बोलो, 2 प्राइज है और 9 लोग हैं, तो बताओ एक एक करके, पहला प्राइज के लिए कितने ऑप्शन है? 9। 9। सुनना, एक ही आदमी को दोनों प्राइज नहीं मिलना चाहिए। दूसरे प्राइज के लिए कितने कितने ऑप्शन है? 8। 8। परफेक्ट, समझ में आया। ऐसा 3 प्राइज होता तो? 3 प्राइज होता तो 9 into 8 into 7। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया, कॉपी कर लो, वेरी गुड। चलो लिख लिया, आगे बढ़ो। हाँ सर। 4th क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स। अब देखो 3 लेटर का हमें वर्ड बनाना है, 3 डिफरेंट लेटर होने चाहिए। हमारे पास इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26, है ना। इंग्लिश में हमारे पास टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं। 3 लेटर का वर्ड बनाना है, कितने वर्ड बना सकते हो? और सारे लेटर्स डिफरेंट होने चाहिए। बताओ पहले बॉक्स के लिए कितने ऑप्शन हमारे पास? 26। फिर दूसरे बॉक्स के लिए? सर क्या करना है? 23। क्या बोल रहे हो? एक मिनट, एक मिनट, सुनो सुनो, एक मिनट। हमारे पास इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, हाँ होते कि नहीं, ए से लेके जेड तक, हाँ। ठीक है। और हमें 3 लेटर का वर्ड बनाना है, और कोई अच्छा, भी वर्ड 3 दो बार लेटर नहीं का आना चाहिए, वर्ड। ठीक है। 3 लेटर का वर्ड बनाना है, चाहे उसका मीनिंग हो या मीनिंग ना हो, कोई भी लेटर रिपीट ही नहीं होना चाहिए। तो बताओ पहला बॉक्स पहले बॉक्स के लिए कितने ऑप्शन है? हम यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर एक एक लेटर लिखेंगे, एक एक करके। 26। दूसरे बॉक्स के लिए? 25। तीसरे बॉक्स के लिए? 24। बस हो गया। ये समझ नहीं आया सर। अरे अरे पहले बॉक्स के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है बताओ? पहले बॉक्स, 26 है सर। ठीक है, एक जो यूज कर लिया दोबारा यूज नहीं कर सकते, ऐसा बोल रहा है। अच्छा हाँ तो सर। 25 हो जाएगा ना, फिर 24। चलो ऊपर आगे। वाला सर जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी यही होगा ना, जैसे 9 हाँ कंटेस्टेंट थे हाँ मतलब एक को वो वाला प्राइज दे दिया तो फिर वो प्राइज नहीं हो हाँ सकता तो 8 हो जाएगा। हाँ, ठीक जिसको है प्राइज मिल चुका है ना उसको दोबारा प्राइज नहीं मिल सकता, तो अब 8 लोग बचे, ऐसा। ठीक है सर। चलो मल्टीप्लाई खुद से कर लेना, आगे बढ़ रहा हूं मैं। 5th क्वेश्चन बोल रहा है 100 और 1000 के बीच में, 100 और 1000 के बीच में कितने नंबर्स होंगे? अब सुनना, 100 और 1000 के बीच में ये आता है क्या? बोलो तो हाँ या ना बोलना। यस सर। मतलब डिजिट लेटर्स इन डिजिट रिपीट हो सकता है, इसका मतलब। हाँ। ठीक है चलो। और अब बोल रहा है सुनो, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 3 बॉक्स बना दिया, और बोला यूनिट डिजिट में 7 ही होना चाहिए, तो यहाँ पे 7 सर लिख 3 दिया। डिजिट का नंबर थोड़ी बोले। अरे 100 और 1000 के बीच में जो नंबर्स होंगे वो कितने डिजिट का होगा? बोलो। 7 इज इन द यूनिट्स प्लेस। अच्छा, लास्ट में 7 आना चाहिए। हाँ, आ रही समझ बात? हाँ हाँ हाँ, समझ गया। अब सुनो, आखिरी बॉक्स में क्या होना चाहिए? 7 ही होना चाहिए, ठीक है। हाँ तो आखिरी बॉक्स को एक ही तरह से फिल कर सकते हैं। हाँ। अच्छा बताओ पहले बॉक्स को कितना तरह से फिल कर सकते हैं? 3 इस, तरीके से, इसमें दूसरे को देखो 2 तरीके। रिपीटिशन अलाउड, ये है आर ए लिख लो, रिपीटिशन अलाउड मतलब, क्यों भाई इसमें लिखा नहीं है लेकिन अपने को पता है, 1000 और 100 और 1000 के बीच में ऐसा भी नंबर आता है, मतलब रिपीट कर सकते हैं अपने। चलो पहला बॉक्स की तरह फिल कर सकते हैं, पहला 3 बॉक्स 3। कौन कौन बताओ? चलो ठीक है, तुम सही बोल रहे हो, कौन कौन? कौन कौन मतलब? तो बोलो 3 तरह। कौन से हाँ वर्ड्स? हाँ, अरे नंबर्स है, हाँ वर्ड्स। मतलब नंबर्स। देखो हमारे पास नंबर्स कहाँ से कहा था, 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट्स होते हैं। हाँ। तो बोलो पहला बॉक्स किस तरह भर सकते हैं? पहला बॉक्स 77। क्या बकवास कर रहे हो? एक सेकंड रुको। पहला बॉक्स से कोई नंबर है जो पहला बॉक्स में नहीं रह सकते? 10 नहीं ले सकते। अरे एक ही नंबर आएगा ना यार, एक बॉक्स 10 कहाँ से आ गया? एक
नंबर बोलो, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, इनमें से कौन सा नहीं रख सकते पहले बॉक्स में? क्या पता सर, 0 नहीं रख सकते। हाँ, क्यों बताऊं? अगर 0 1 रखा, ये तो 3 डिजिट है, नहीं ये 2 डिजिट हो जाएगा। हाँ आई समझ में बात? तो हम यहाँ पे 0 नहीं रख सकते। तो पहले बॉक्स के लिए कितने ऑप्शन हो गए? सोच के बोलो। पहले बॉक्स के लिए 10 9 में से 8 हो गए, 9। 9 हो गए बराबर, 9। सिर्फ 0 छोड़ के कुछ भी रख सकते हैं। हाँ 9। 7 भी तो रख सकते हैं। अच्छा, सेकेंड बॉक्स बोलो। सेकंड बॉक्स में भी 0 तो नहीं रख सकते। क्यों? क्या क्या दिक्कत है? 707 नहीं हो सकता क्या? क्या रख दिक्कत सकते, है? सही है। बोलो। इसमें और कुछ है क्या? नहीं नहीं, इसमें पूरे 10 रख सकते हैं। 10 रख सकते, तो कितने हो गए? 9 इंटू 9 10 इंटू 1। 9 इंटू 10 इंटू 1, तो 90 नंबर हम बना सकते हैं 100 और 1000 के बीच में, जिसके आखिरी में क्या आना चाहिए? तो 90 नंबर्स ऐसे होंगे 100 और 1000 के बीच में, जिसके आखिरी में क्या होगा? 7। 7। कॉपी कर लो। सर इसे स्टेटमेंट लिखना होगा क्या, मतलब बस कि जैसे मैंने सब लिखा वैसे क्वेश्चंस लिखो, में? जैसे मैंने लिखा है ना। हाँ सर। सर ये कौन सा है, परम्यूटेशन है कि कॉम्बिनेशन है? अभी कुछ नहीं, ना परम्यूटेशन ना कॉम्बिनेशन है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है ये। किया। चलो लिख लिया। अभी हमको सिखा रहे कि भाई तुमने फर्स्ट में पढ़ा था कि नहीं, कि भूल गए? हाँ सर, लिख लिया। एक मिनट। साहिल प्रोजेक्ट हो गया क्या तेरा? चालू करूंगा आज से। मेरे तो 6 पेज हो गए। अच्छा। चलो मैं मजाक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। ओके सर, कंटिन्यू। क्वेश्चन 6, 0 1 3 5 6। हाउ मेनी इंटीजर्स ऑफ 4 डिजिट्स कैन बी फाउंड यूजिंग डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन? देखो, हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है? हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना और है। रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। रिपीटेशन, RNA मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है? मतलब कोई भी नंबर दोबारा नहीं आ सकता। चलो बच्चों, अभी आप मुझे बताओ, 4 डिजिट का नंबर, इसलिए मैंने 4 बॉक्स बनाया है, ठीक है? अब मुझे बताओ, पहले बॉक्स में क्या नहीं रख सकते? 0। हाँ, 0 रख देंगे तो 3 डिजिट का हो जाएगा। तो बताओ, पहले बॉक्स के लिए कितने हमारे पास ऑप्शन है? 9 गलत, क्या बकवास कर रहे हो? ठीक से देखो, ऊपर क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है। इंटीजर्स। 3 की 4? अच्छा, इतने ही दिए हुआ ना, 4 4। 4 ना। अब बताओ, सेकेंड बॉक्स के लिए बताओ, देखे कौन कितना लोग बोल पाते हैं। सर 5। गलत, गलत। हाँ 4 गलत होगा। बोल दिया। हाँ सेकेंड बॉक्स के 4। लिए 4 होगा, बताओ क्यों? देखो, अब सेकेंड बॉक्स पे तो 0 रख सकते हैं, कोई दिक्कत एक नहीं। भी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए ना। हाँ, तो 5 में से एक नंबर यूज कर लिया हमने, तो कितने बचे? 4 सर। 4 बचे ना। 1 अब यूज बोलो। कर दिया, अगर एज्यूम गए तो 0 हाँ, 3 5 6 ही बचा। अब बोलो, अब बोलो नेक्स्ट। तीसरा बॉक्स? 4। गलत, 3। 3। अगला बॉक्स? 2। 2। समझ में आई बात? नहीं सर। देखो फिर से बता रहा हूँ, पहले वाले बॉक्स में 0 रख नहीं सकते, क्योंकि हाँ 0 रखेंगे तो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। 0 सिर्फ बाकी कहीं भी रख सकते हैं, पहले बॉक्स में 0 नहीं रख सकते। तो पहले बॉक्स को फिल करने का कितना तरीका? 4, हाँ। ठीक है? इन चार में से कोई भी नंबर रख सकते हैं। चलो, एक यूज कर लिया हमने। अब टोटल 5 थे, एक यूज कर लिया, कितने नंबर बचे? तो सर 4। 1 यूज कर लिया, ऐसा समझते हैं। हाँ समझ, हाँ 1 यूज कर लिया। अब देखो, पहला 2 बॉक्स भर चुका, मतलब 2 हाँ। नंबर यूज हो गए, 2 नंबर यूज हो गए 5 में से, कितने नंबर बचे अब? 3। 3। फिर अगले में 2, ऐसा। ओके ओके। नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 4 16 48 96।
लिख लिया? यस सर लिख लिया। ठीक, चलो नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल लाइसेंस प्लेट। ठीक है, देखा है गाड़ियों में, फोर व्हीलर में लाइसेंस प्लेट होता है। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि लाइसेंस प्लेट में बोल रहा है पहले दो लेटर्स होंगे डिफरेंट लेटर्स। ठीक है, पहला दो लेटर, पहले देखा होगा ना सूरत में ये होता है जी जे, ऐसा कुछ होता है। तो पहला दो लेटर होना चाहिए और दोनों डिफरेंट, सेम नहीं होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है कि 3 डिफरेंट डिजिट्स होने चाहिए और 3 डिजिट का नंबर, अभी लिखा नहीं है लेकिन तुम समझ लो 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए। ठीक है, आप समझना बात को। इंग्लिश ये होगा अल्फाबेट पहला दो, और ये हो जाएगा 3 डिफरेंट डिजिट्स। मुझे सोच के बोलो, पहला बॉक्स किस तरह फिल कर सकते हैं? फर्स्ट बॉक्स 26 into 25। परफेक्ट, 20 से 25। अब सुनो, पहले बॉक्स में यहाँ पे क्या नहीं रख सकते? 3 डिजिट का नंबर बोला है। ठीक है, तो पहले बॉक्स में क्या नहीं रख सकते हम लोग? बोलो। जीरो नहीं रखते, परफेक्ट। तो कितने नंबर रख सकते हैं यहाँ पे? हमारे पास नंबर्स होते हैं 0 1 2 से लेके 9 तक। 9 रख सकते हैं। हाँ वेरी गुड, 9। अब तो 0 रख सकते हैं। देखो 10 में से हमने एक यूज कर लिया, सेकंड बॉक्स के लिए बताओ। 10। डिफरेंट होने चाहिए। 9। 9, फिर नेक्स्ट 8। परफेक्ट। तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 26 इंटू 25 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 8। अब ये मल्टीप्लाई आप कर लेना खुद से, तो इसका आंसर आ जाएगा 421 200। मतलब इतने लाइसेंस प्लेट हम बना सकते हैं। चलो लिख लिया? सर हाँ बोलो। सर अब हमारे एग्जाम्स 11th का फाइनल टर्म ही होगा शायद, तक वो ऑनलाइन होगा या स्कूल जाके देना होगा? कुछ कह नहीं सकते, देखो स्कूल तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म विदाउट यूजिंग द डिजिट, सही है। सॉरी 9 हाँ 9। हमें बोल रहा है कि हमें 0 2 3 4 5 6 को यूज नहीं करना है। तो 10 में से ये 6 नंबर यूज नहीं करना, तो यूज क्या करना है? 1 7 8 9। अब हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है। 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो 7 7 7 भी हो सकता है, मतलब रिपीटेशन हो सकता है भाई। क्वेश्चन का लैंग्वेज से ये बन रहा है, रिपीटेशन अलाउड। अब सुनो, अब मुझे आप बताओ पहला बॉक्स किस तरह से फिल कर सकते हैं? पहला बॉक्स 4। परफेक्ट। दूसरा बॉक्स दूसरा बॉक्स हेलो 4 यस, रिपीटेशन अलाउड है। देखो 7 7 7 ही हो सकता है। तीसरा बॉक्स भी 4। तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, दैट इज 64। कॉपी कर लो। चलो नेक्स्ट, मैं आई एम डूइंग 12th क्वेश्चन। लिख लिया? यस सर लिख लिया। Okay, 12th question. There are 12 true and false question in an examination. How many sequence of answers are possible? देखो 12 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है, तो हाउ मेनी सीक्वेंस, देखो अभी देखना 1 2 3 4 ऐसा 12 क्वेश्चन है। तो कितने तरह से हम आंसर लिख सकते हैं? सुनना भी,
पहले क्वेश्चन का क्या कितना पॉसिबिलिटी है, या तो ट्रू या फॉल्स? 2 पॉसिबल। दूसरे क्वेश्चन का 2 भी 2, तीसरे क्वेश्चन का भी 2। ऐसा 2 कितनी सबका बार 2। आएगा? 12 टाइम्स आएगा, 24 है ना? 12 24 टाइम्स आएगा। 12 टाइम। गलत बोल रहे हो, 2 टू द पावर 12 होगा ना, हाँ 2 to the power 12 बराबर। ठीक है। इसको आप कैलसी से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4096। सर मतलब हर क्वेश्चन के लिए 2 पॉसिबिलिटी रहेगी। हाँ, तो टाइम नहीं रहा, एक छोड़ दिया तो एक छोड़ दो, मार्क्स कटिंग और क्या। अच्छा वैसा ट्रू एंड फॉल्स में थोड़ा ना मार्क्स मतलब छूट जाएगा, ऐसा तो सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स ही कर रहे हैं तो फिर क्या है। वो सब वर्स्ट केस, आप वो सब केस नहीं लेना अपने को, वर्स्ट केस की छूट गया। ओके सर। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब बोल रहा है 14 क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। टू पास एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट हैज टू पास इन ईच ऑफ द 3 पेपर। 3 पेपर है, पेपर ए, पेपर बी, पेपर सी, तीनों में पास करना पड़ेगा तभी वो बच्चा पास करेगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। तीनों में पास करेगा तो ही पास। तो बोल रहा है कितने तरह से बच्चा एग्जाम में फेल कर सकता है। सुनना भी, एक बच्चा है जो पहले में भी पास, दूसरे में भी पास, तीसरे में भी पास, ठीक है। तो बोलो ये पास या फेल? ये तो पास हुआ ये सर। तो पास हो गया। अच्छा बताओ, पास पास। पास फेल, ये फेल या पास? फेल। फेल। ये हाँ, अब बताओ ये वाला फेल। फेल, ये वाला फेल। देखो मैंने पहले लिया 2 पास, तीनों पास वाला केस, फिर लिया 1 फेल वाला, अब लूंगा 2 फेल वाला, सर वो दोनों उसकी फेल। तरह। अब बोलो पास या फेल? फेल सर। स्कूल के बाहर। हाँ, ये वाला केस फेल। वाला बताओ, फेल। अच्छा ये वाला बताओ, ये वाला फेल। फेल। अब देखो हमने एक फेल ऐसा वाला लिया, लिखना है 2 क्या? फेल वाला लिया, तीनों फेल वाला ले रहे हैं, ठीक है। अब बताओ फेल। एलिमिनेटेड। तो कितने तरह से फेल कर सकते हो। देखो हमने सारे केस ले लिए, पहले 0 फेल वाला केस लिया, फिर 1 बार फेल वाला केस लिया, फिर 2 बार फेल वाला केस लिया, फिर तीनों फेल वाला केस लिया। तो बताओ कितने तरह से बच्चा फेल कर रहा है, क्रॉस लिखा 8 ठीक से देखो। 1 2 3 4 7 तरीके से। नंबर ऑफ, देखो एग्जाम में आपको ऐसे नहीं लिखना है, तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आपको एग्जाम का तरीका बता रहा हूँ। 7 तरीका है, ये आपको मैंने बताया, एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है आपको। देखो मैं बात सर एग्जाम में वो टॉस की तरह ना, वो 2 हाँ टॉस बराबर। करते देखो उसकी तरह। एग्जाम में कैसे करेंगे, देखो 3 पेपर है तो बच्चा पहले पेपर में 2 तरह से हो सकता है। देखो पहले हाँ। पेपर का 2 ऑप्शन है, या तो पास या फेल, दूसरे पेपर का भी 2 ऑप्शन, तीसरे पेपर का भी 2 ऑप्शन, तो 8 तरह से। तो बच्चा ए पेपर को 8 तरह से लिख सकता है। हाँ। समझ में आ रही बात? हो सकता है सब्जेक्ट ए में पास या फेल, सब्जेक्ट बी में 2 तरीका है, पास या फेल, सी में भी 2 तरीका है, पास या फेल। नंबर ऑफ पास करने का एक ही तरीका है, तीनों में पास करना चाहिए। सारे में पास होना चाहिए। पासिंग का एक ही तरीका है, टोटल 8 तरीका में से एक ही तरीका पासिंग का है, तो फेल करने का। ओ 7 आई समझ में? था ना? अच्छा, लेकिन आपको पीछे का लॉजिक। तरीका समझाने के लिए बताया, एग्जाम में वैसे नहीं करना। टीचर ने बच्चा बुद्धू है, पर ऐसे डायरेक्टली समझाओ ना, किसी को समझ में नहीं आएगा। वो समझ के अगर ये देखे तो किसी को भी आ जाए समझ में। बोलो क्लियर? यस सर। यस सर। चलो अब 18वां क्वेश्चन 18। सर आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। हाँ आज के लास्ट क्वेश्चन 18। सर मैंने तो वो भी लिख लिया सर। क्या लिख लिया? क्या वो भी लिख लिया? अरे वो पास 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 वाला वो भी लिख लिया। अच्छा ठीक है। अच्छा अब देखो
समझना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 18 बोल रहा फॉर अ सेट ऑफ 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, ठीक है, 5 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है। समझना बात को। नो स्टूडेंट हैव रिटन ऑल द करेक्ट आंसर, मतलब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसके सारे आंसर राइट हो, कम से कम एक या बहुत सारा गलती है। मतलब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं जिसके सारे पांचों के पांचों राइट है। क्लियर? मतलब हाँ कुछ ना कुछ, सबने कुछ ना मतलब कुछ कोई के फुल मार्क्स नहीं है ऐसा। किसी का परफेक्ट बोला। एंड नो टू स्टूडेंट, और किसी भी दो बच्चे का आंसर सेम नहीं है, किसी भी दो बच्चे का आंसर सेम नहीं है। तो कितने तरह से हम पेपर लिख सकते हैं, पहले बताओ, अटेम्प्ट कर सकते हैं। 2 इंटू 2 कितनी बार? देखो पहला क्वेश्चन के 5 दो बार। तरीका, 5 बार, परफेक्ट, 5 टाइम्स, तो कितना हो गया? 2 टू द पावर 5 हो जाएगा 32, ठीक है। अच्छा, करेक्ट, सारे आंसर्स करेक्ट होने के कितने तरीके होंगे? एक ही होगा ना। परफेक्ट, वेरी गुड। नंबर वेज ऑफ करेक्ट आंसर, सारे करेक्ट होने का एक ही तरीका है जो टीचर सॉल्यूशन बनाएगा। तो सारे करेक्ट नहीं होने का कितना तरीका होगा? 4। सोच के बोलो। चार नहीं, 31, 31। जो मैं लिख रहा हूँ पूरा कॉपी करना। सारे करेक्ट नहीं होने का 31, ठीक है। तो क्लास में मैक्सिमम कितने बच्चे हो सकते हैं? किसी का सारा राइट नहीं है। हम 31 तरह से आंसर लिख सकते हैं जिसमें सारे आंसर राइट नहीं है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे क्लास में? 31। सर इससे स्टूडेंट्स का कैसे लेना देना? हाँ बता, तुम सही बोलो तुम। देखो क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि किसी भी बच्चे का सारा आंसर राइट नहीं है, किसी भी बच्चे का सारा राइट नहीं है। हाँ तो मैक्सिमम तो 31 बच्चे ही हो सकते हैं ना, बिकॉज 30, हर बच्चे का आंसर डिफरेंट है। सर। समझ में आ रही बात? हर बच्चे का आंसर डिफरेंट है और किसी का भी सारा राइट नहीं है। तो 31 ही हो सकता है। सारे आंसर राइट नहीं होने का 31 तरीका ये। जैसे 32 आएंगे तो एक तरीका ऐसा हो जाएगा जिसमें सारे आंसर्स राइट हैं, राइट हो जाएंगे। राइट, समझ में आया? भेजे में गया बात? देखो 5 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन थे, 5। हम कितने तरह से आंसर लिख सकते भाई? पहले क्वेश्चन का 2 तरीका, हम या तो ट्रू या फॉल्स। दूसरे क्वेश्चन का भी ट्रू या फॉल्स, तो 2 टू पावर 5 हो जाएगा, 5 क्वेश्चन है तो। हाँ 32 में से सिर्फ एक ही तरीका ऐसा है जिसमें सारे आंसर राइट है, 1। नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग पेपर्स व्हेन ऑल आंसर्स आर नॉट करेक्ट, 31। हाँ। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कितना होगा? 31। तो सुनो बच्चों, आपका होमवर्क ये रहेगा, आपको अच्छा एक्सरसाइज, दिया है कि कोई ने करेक्ट नहीं लिखा इसलिए। हाँ ये तो अगर नहीं दिया होता फिर नहीं कह सकते थे, ये दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है। अब सुनो बात को, मैं जो बोल रहा हूँ, आपका होमवर्क एक एक्सरसाइज, एक एग्जांपल्स और एक्सरसाइज एक एक्सरसाइज सारे सॉल्व करने हैं, ठीक है। सर क्लास अब वेडनेसडे को है ना? हाँ क्लास वेडनेसडे को होगा, यस। सर अगले वेडनेसडे। नहीं, क्या अगले वेडनेसडे? कुछ भी। ओके चलो सर बाय। बाय।